औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। ये माशरे का नासूर है। माशरे में किसी भी माशरे की फ़लाह के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसमें चैन, अमन व सुकून के लिए इस नासूर का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर माशरे में ये नासूर, जिसको रिश्वत सतानी बोलते हैं, अगर माशरे में ये नासूर होगा, ये नासूर कायम रहेगा, इस नासूर की जड़ें फलेंगी, फूलेंगी, तो चैन, अमन, सुकून, इंसाफ माशरे में हरगिज़ नहीं होगा और माशरे में बदअमनी फैलेगी और एज ए रिज़ल्ट रियासत, स्टेट नाकाम हो जाएगी शहरियों को उनके हकूक़ अदा करने में। चनाचा रियासत का ये बुनियादी फरीज़ा है कि माशरे में से ऐसे अफराद का कला कुमा किया जाए, ऐसे मामलात की हौसला शिकनी की जाए कि रिश्वत सतानी जो करप्शन है उसका ख़ात्मा किया जाए। इस मकसद के लिए सरकार, गवर्नमेंट, स्टेट ने बाकायदा एंटी करप्शन का एक महकमा कायम कर रखा है। पहले पाकिस्तान बनने से कुछ माह कबल ही एंटी करप्शन या रिश्वत सतानी के रूल्स जो पूरे बरसगीर में नाफिज कर दिए थे अंग्रेज़ हुकूमत ने। अब पाकिस्तान बनने के बाद भी इन पर अमल पैरा थे, इन पर अमल किया जा रहा था और पाकिस्तान पीनल कोड के जो सेक्शन 164, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 164 और 161 जो करप्शन है इसको डील करते हैं। इसके साथ साथ बाद में जो 2014 में एंटी करप्शन के रूल्स वो आ गए थे, इनके तहत किसी भी रिश्वतखोर ऑफिसर के अगेंस्ट, सरकारी मुलाजिम के अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। अब जब भी किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ जाकर आप कोई भी आपका लीगल काम, आपका जायज़ काम हो, शर्त सिर्फ ये है कि आपका जायज़ काम हो, आपका लीगल काम हो। अगर वो कोई भी शख्स, कोई भी ऑफिसर, कोई भी सरकारी मुलाजिम आपका वो जायज़ काम नहीं करता है, फिर से अर्ज़ करूँगा, काम आपका जायज़ होना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो आप इसके अगेंस्ट एक बहुत मजबूत कार्रवाई कर सकते हैं। डिलेमा ये है कि हम लोग कभी ऐसे ऑफिसर्स के अगेंस्ट कार्रवाई करते ही नहीं हैं। सब लोग अपना वक्त बचाने के लिए इस ऐसे लोगों से टक्कर लेने के बजाय अपना वक्त बचाना और जान बचाकर निकलने की राह लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला पत्थर फेंकना चाहिए, पहला कतरा अगर आसमान से गिरेगा तो तभी बारिश होगी। हमें अपने अपने जो फरीज़ा है उसको अदा करना है। अगर एक शख्स आपका जायज़ काम नहीं करता है तो हमें उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन देनी चाहिए। उसी महकमे में उसका जो सीनियर ऑफिसर है उसको एक एप्लीकेशन देनी चाहिए। अगर वो सीनियर ऑफिसर, क्योंकि होता तो यही है ना कि आपस में बंदर बांट होती है, तमाम लोग आपस में मिले हुए होते हैं, लेकिन अगर वो सीनियर ऑफिसर इस शख्स के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं करता है तो आप उससे जो बड़ा सीनियर ऑफिसर है उसको दे दीजिए। इसी तरह से अगर ना सिर्फ आप बल्कि दीगर अफराद भी एप्लीकेशंस देंगे किसी भी शख्स के अगेंस्ट, किसी भी सरकारी ऑफिसर के अगेंस्ट, अगर 10, 9, 10, 11 एप्लीकेशंस आ जाती हैं, 10 एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट पीडा एक्ट के तहत महकमाना कार्रवाई शुरू हो जाती है। इससे उसकी इंक्रीमेंट रुक सकती है, उसकी सैलरी कुर्क हो सकती है और जब वो इंक्वायरी का आगाज़ हो जाएगा तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन इशू सिर्फ ये है कि हम लोग ऐसे किसी भी शख्स के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं करते हैं, दरख्वास्त नहीं देते हैं। ऐसे लोगों के अगेंस्ट एंटी करप्शन के महकमे में भी दरख्वास्त दी जाती है। उसका तरीक़ाकार ये है, आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं बाखिदमत जनाब चेयरमैन एंटी करप्शन साहब, उसके बाद उन्वान में जो आपके साथ मामला हुआ है और नीचे डिटेल में आप सारा जो आपके साथ वक़ूआ हुआ, मामला हुआ, उसको आप डिटेल के साथ लिख देते हैं। इसके साथ में फिर आप एक बयान हल्फी लगाते हैं।
और आपके पास अगर विटनेसेस, अगर गवाह मौजूद हैं, तो वो 2 गवाह कम से कम होने चाहिए कि जिन्होंने ये सारा रिश्वत मांगने वाला, रिश्वत तलब करने वाला सारा वक़ूआ देखा हो। इन दोनों के बयान हल्फी भी साथ में लगाएं। ये एप्लीकेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी। इसको आप एंटी करप्शन में जमा करवाएं, वहाँ से डायरी नंबर लें। डायरी नंबर लेने के बाद इस शख्स की, आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये शख्स जिसके अगेंस्ट आपने इस तरह से एप्लीकेशन दी है, दोबारा जब कभी आप इस ऑफिस में जाएंगे तो ये शख्स अपनी सीट से खड़ा हो जाएगा और सब काम छोड़कर आपका काम पहले करेगा और जायज़ और लीगल तरीके से करेगा, क्योंकि आपने कानून की राह ली है। और ये जो आपने स्टेप लिया, ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अगर आपने जिस शख्स को एप्लीकेशन दी है, एंटी करप्शन का जिस ऑफिसर को एप्लीकेशन दी है, अगर वो भी ये काम नहीं करता है तो आप उससे बड़े ऑफिसर को एप्लीकेशन दे दीजिए। ये काम हम ही ने करना है, इस माशरे को हम ही ने बचाना है, अपनी आने वाली नस्ल है उसको हमने ही बचाना है। अगर हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो हमारी नस्ल और ये माशरा तबाह हो जाएगा। तमाम लोग ख़राब नहीं होते, तमाम लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोग ख़राब और बुरे होते हैं जिनकी वजह से पूरे माशरे पर इस बुराई की छाप लग जाती है। तो हमने जब ये एप्लीकेशन देंगे तो इस शख्स का, इसको कान हो जाएंगे और इसके देखते देखते बाकी लोग भी ऐसा काम करने से गुरेज करेंगे। चनांचा ये एप्लीकेशन हमें देनी चाहिए ऐसे शख्स के अगेंस्ट। फिर इसमें अच्छा, इसमें जो एंटी करप्शन के जो रूल्स हैं, जैसे हम एक एप्लीकेशन देते हैं, थाने में जाकर एप्लीकेशन देते हैं या किसी भी पुलिस ऑफिसर को एप्लीकेशन देते हैं या वो एफआईआर कार्ड देते हैं, एफआईआर दर्ज कर लेने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद जब ये एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद फिर तहकीकात का आगाज़ हो जाता है। लेकिन एंटी करप्शन के मामला ऐसे नहीं है। यहाँ पर पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी होने के बाद अगर जुर्म बनता हो तो फिर एफआईआर दर्ज होती है और फिर ये सज़ा नहीं दे सकते। एंटी करप्शन सज़ा नहीं दे सकता, महकमाना कार्रवाई में ज़रूर सज़ा हो सकती है, लेकिन यहाँ सज़ा नहीं दे सकता। वो फिर रहबर अदालत कर दिया जाता है और उस एफआईआर को, उस जुर्म को देखते हुए अदालत फिर मुलजिम को सज़ा देती है। अब बात सूरत हाल ऐसी भी होती है कि जो मुलजिम है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है। अगर कोई एक सरकारी ऑफिसर आपसे, चाहे वो किसी भी लेवल का, किसी भी ग्रेड का सरकारी ऑफिसर है, वो आपसे रिश्वत तलब करता है, आप एप्लीकेशन मूव करें उसी इदारे के बड़े ऑफिसर को कि आपके इस ऑफिसर ने मुझसे फ़ला काम के लिए रिश्वत तलब की है, मैंने उसको रिश्वत देनी है, आप उसको आकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लीजिए। वो ऑफिसर इलाके के सेशन जज साहब को एक एप्लीकेशन देता है कि हमने ये काम करना है जिसके लिए आपकी इजाज़त दरकार है। सेशन जज साहब किसी एक इलाके के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि आपकी मौजूदगी में, आपकी सरपरस्ती में ये सारा मामला होगा। चनाचा इलाका मजिस्ट्रेट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उस शख्स को रिश्वत दी जाती है या इलाका मजिस्ट्रेट छुप कर इस सारे मामले की निगरानी कर रहा होता है। और जब वो रिश्वत ले लेता है वो ऑफिसर, तो फिर वहाँ पर एक छापा मार दिया जाता है या मजिस्ट्रेट साहब और दीगर पुलिस एहलकार जो है वो सामने आ जाते हैं और उस शख्स को फिर पकड़ लिया जाता है, गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के फ़ौरन बाद उसके इमीडिएट ऑफिसर को इतला दी जाती है और पीडा एक्ट के तहत भी इसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है और एफआईआर भी फ़ौरन से दर्ज की जाती है। ऐसे शख्स को जब वो ऐसा प्लान किया जाता है तो जो करेंसी होती है, जो करेंसी नोट होते हैं, उस नोट के ऊपर सिग्नेचर किए जाते हैं ताकि इस चीज़ को शक से दूर किया जाए कि ये वाकई वही नोट थे, ये वाकई वही करेंसी थी जो इस ऑफिसर को दी गई थी, ताकि कोई इबाम ना रहे, कोई शक ना रहे। करेंसी देने के, सिग्नेचर करने के अलावा, ऐसे सिग्नेचर करेंसी पर निशान लगाने के अलावा सिग्नेचर के, इस करेंसी के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उस नंबर को भी नोट किया जा सकता है और नोट किया जाता है। अलावा जी अब एक मज़ीद जिद्दत जो है वो सामने आ गई है कि ऐसी करेंसी के ऊपर केमिकल ना नज़र आने वाला एक केमिकल लगा दिया जाता है। जो शख्स उस केमिकल को छुएगा, उस केमिकल को छूने के बाद अगर हाथ किसी लिक्विड में डिप किए जाएंगे तो वो केमिकल, वो बस एक ना नज़र आने वाली स्याही होती है और वो स्याही से वो लिक्विड अपना रंग चेंज कर लेगा, सुर्ख हो जाता है। चनाचा इस तरीक़ेकार से भी, अब चूँकि जिद्दत आती जा रही है हर मामले में, इस तरीक़ेकार से भी रिश्वतखोर अफसर को गिरफ़्तार किया जा सकता है। सो दोस्तों, अगर कोई शख्स आपसे आपके जायज़ काम के लिए रिश्वत तलब करता है
तो उसके अगेंस्ट उसके इमीडिएट ऑफिसर को एप्लीकेशन दीजिए या महकमा एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दीजिए। ये काम ज़रूर करें। माशरे का एक अहम एक अच्छा फ़र्द होने का सबूत दीजिए और ऐसे शख्स के अगेंस्ट कार्रवाई ज़रूर करें। ऐसे शख्स के अगेंस्ट जब आप कार्रवाई करेंगे, क्योंकि समझा यही जाता है कि हमारे माशरे के जितने सरकारी अफसर हैं ये कुछ ना करने की तनख्वाह लेते हैं और कुछ करने के लिए ये रिश्वत लेते हैं। ये मकूला किसी हद तक सही भी है, लेकिन जब तक कि हम ऐसे लोगों के अगेंस्ट इनिशिएट नहीं लेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, एप्लीकेशन नहीं देंगे, तो ये माशरे का जो नासूर है ये फलता फूलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और नतीजे के तौर पर माशरे की तबाही का बाइस बनेगा, माशरे में बिगाड़ का सबब बनेगा। लिहाजा इस बिगाड़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों का कला कुमा किया जाए, इनका तदारक किया जाए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हिम्मत के साथ जो भी सरकारी ऑफिसर, जो भी सरकारी शख्स आपसे रिश्वत तलब करता है, आप उसके अगेंस्ट अपना जो हिस्से का काम है वो ज़रूर करेंगे और इस माशरे को एक मजबूत माशरा, एक अदल वाला, इंसाफ वाला माशरा बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे और एक अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे। सो आज के लिए इतना ही। फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।